आप बहादुर पैदा कीजिए, पुरुषार्थी पैदा कीजिए, जो किसी ऐसे नियम कानून से न बंधे हो कि राष्ट्र के प्रति कोई काम करने से रोकते हो। ऐसे दलालों को मत चुनिए। और उसने आदेश दिया, शाम को पता चला पूजा शुरू हो गई। पूजा शुरू होने के आदेश के पीछे उस आदर्श शक्ति की बात आपको कहना चाहता हूं, जहां मैं ले जाना चाहता हूं। वो 4 महिलाएं एक साधारण से परिवार की इसका मात्र एक हिस्सा बनी। उनकी बेचारी कितनी भूमिका थी। जैसे ही वो पूजा शुरू हुई, उसके बाद उन्हीं महिलाओं ने विष्णु शंकर जैन से उतने ही भोलेपन से कहा कि दीवार के पीछे जहां ये नमाज पढ़ते हैं और उसके सीधे हाथ पर जहां नंदी बना हुआ है, उस नंदी की आंखें इस मस्जिद की तरफ हैं। हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान शिव जहां होते हैं उसके सामने ही नंदी होता है। बिना नंदी के शिव नहीं होता। तो जो असली नंदी है, जिसे वो राक्षस जिहादी इस्लामिक आतंकी औरंगजेब समझ नहीं पाया, वो वहीं थे। तो उन्होंने कहा नंदी की आंखें 450 साल से दर हैं, हम चाहते हैं कि हमें अंदर इसके सर्वे का इजाजत दी जाए। फिर पहुंच गए वो। और फिर मैं कह रहा हूं, जाति मत पूछिएगा, जाति मत पूछिएगा मुझसे, कमाल है। और आप ध्यान रखिएगा, जब मैं ये बात बोलता हूं तो मेरी पृष्ठभूमि का ध्यान रखिएगा। मैं वहां से आया हूं जहां ये पता ही नहीं था कि मैं कौन सी कास्ट हूं। मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि पुष्पिंदर खां हमारा नाम था। सब ले रहे हैं तो ले रहे हैं, हमको भी कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी इस बात की। लेकिन देखिए कि वो आदमी उस ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर सर्वे की अर्जी देता है बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब, जनाब, नाम लेना ठीक नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, वो जहां बैठे वहां फिर कोई खेल कर रहे हैं। उनके पास गए और कहा कि सर ये ऐसे ऐसे मामला है और इस पे 1993 तक व्यास परिवार अंदर पूजा करता था, तब से रोक दी गई है। हम सर्वे करना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने कहा आपको सर्वे की इजाजत है। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, भागे बुरी तरीके से। अरे रोको 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 रोको, और दंगा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया और 5 मिनट में 5-7 हजार लोग उस ज्ञानव्यापी मस्जिद के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। डीएम ने कहा कि देखिए इसमें दुर्घटना हो सकती है, लिहाजा इसको टाल दिया जाए। आप उस जज की भूमिका देखिए। जज ने कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, पुलिस लगाइए, कर्फ्यू लगाइए, मुझे इसमें मतलब नहीं है। अगले 24 घंटे में 25 लोग जो इसका सर्वे करना चाहते हैं वो अंदर आना चाहिए, और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। उन्होंने आदेश दिया, दूसरे दिन वो नहीं आए। उनको मालूम है कि अब दूसरे लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं। वो गए अंदर। मैं फिर कह रहा हूं, अंदर गए 26 या 25 लोग थे। कोई कैलेंडर देख रहा था, कोई कुछ कर रहा था। यहां जिसको दिया है ना चांस, उसी को दिखाई देता है। विष्णु, शंकर और जैन, विष्णु शंकर को ही उस पूरे 25 लोगों में जैसे ही उसकी निगाह वहां गई, उसने कहा बाबा मिल गए। और वो पता चला कि बाबा के ऊपर फव्वारा है, और ये कह रहे हैं कि ये फव्वारा है। ये कह रहे हैं ये फव्वारा है। 1400 साल में जो लोग अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कह रहे हैं ताजमहल हमने बनाया है। ये फव्वारा है। भाई पता तो चले कहां कहां फव्वारे थे। एक आध रेगिस्तान में बताओ कहां था फव्वारा। खैर कुल मिलाकर के उस पर आदेश हो गया। आदेश हो के बात आगे बढ़ गई। और कमाल की बात यह है कि एक बड़े अधिकारी ने, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, बाद में हो गए,
उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और कुछ नहीं कहा। विष्णु के कान में कुछ दो लाइनें उन्होंने कही। विष्णु वहां से निकले, कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर के कहा कि माय लॉर्ड, ये हुआ है, ये एविडेंस है और इसे मैं एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मानता हूं। भारत के कानून के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से, सेक्शन सो एंड सो के तहत जो एविडेंस है, जब तक उस पर फाइनल निर्णय ना हो जाए तब तक उस एविडेंस को प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उन्होंने तत्काल ऑर्डर में क्या लिखा समझिए। ऑर्डर में 3 लाइन लिखी कि जहां बाबा मिले हैं उसे सील कर दिया जाए। ठीक है। और ये ऑर्डर करके बाकी चीजों पे उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने पे बैन, ये सब जानबूझ के उन्होंने नमाज पढ़ने पे बैन लगा दिया और एक वुजू करने पे बैन लगा दिया। ये भाग के गए दिल्ली, यहां आए, यहां तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए क्या कमाल है, जो आज है ना मेन है ना आज, वो सब मेन नहीं थे। उनके ऊपर भी कुछ बैठा उतनी देर के लिए और उन्होंने आदेश पढ़ा। उन्होंने कहा कि मुसलमान पहुंचे कि भाई आप क्या चाहते हैं। देखिए साहब, हमारा वजू खाना हमको वजू करने की परमिशन नहीं दे रहे, हमको नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे। तो उनका मिलेगी आपको परमिशन, क्या बात है इसमें। उन्होंने कहा आपको नमाज पढ़ने की इजाजत है, आपको वजू करने की भी इजाजत है, लेकिन जहां बाबा विश्वनाथ मिले हैं वो तो सील ही रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। क्या आपको लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वो जज कौन था? मैं इसलिए सार्वजनिक करना चाहता हूं कुछ बातों को कि सत्ता पे बैठे हुए लोगों को पता चले। डोंट डू दिस। कौन वो लोग हैं जो सत्ता परेशान कर रहे हैं? रवि दिवाकर दलित थे जिसने यह आदेश दिया। और जिस अधिकारी ने विष्णु के कान में यह कहा कि जल्दी जाओ, वो ब्राह्मण है। कौन सी जातिवादी की बात आप कर रहे हैं? इस जुडिशरी में बैठे हुए लोगों ने रवि दिवाकर का ट्रांसफर बरेली के उस इलाके में किया है जहां सबसे ज्यादा जिहादी हैं। उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट गलत दी जा रही है। ऐसे लोगों को समाज की जरूरत है। ये नाम इसलिए नहीं ले रहा, ये इसलिए ले रहा हूं कि आप कहें कि आपके बीच में काले कोट में हो या खाकी वर्दी के अंदर हो, बहुत सारे सनातनी हैं, उनकी चेतना को जगाना है कि नहीं करना है। इसलिए अगर सरकारें उनके साथ क्या कर रही हैं, लेकिन समाज खड़ा हो जाएगा। जब बरेली जाएं तो रवि दिवाकर से कहिएगा कि अगर नौकरी चली गई ना ये 50,000 की, तो हम तुम्हें 1 लाख की देंगे, लेकिन कंप्रोमाइज मत करना। हजारों लाखों रवि पैदा हो जाएंगे। आप वो पैदा करिए, मेरी और आपकी कोशिश सिर्फ इतनी है। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूं, प्लीज मेहरबानी करके ये सब कुछ जो दिख रहा है, रोशनी, तेज, बड़ी रफ्तार गाड़ियां, ये एयरपोर्ट, ये देखो दुनिया में कभी भी बड़े बड़े एयरपोर्टों ने, रेलों ने, विकास ने राष्ट्र नहीं बचाया है। राष्ट्र के लिए पागल होकर सड़क पर निकलना पड़ता है। आपके पास ना के बराबर समय है, ऑलमोस्ट जा चुका है आपके हाथ से। आप किसी गफलत के शिकार हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अरे यार, कश्मीरी हिंदू पंडितों को, पंचतंत्र की कहानियां लिखने वालों को, देश में ज्ञान देने वालों को, कैबिनेट सेक्रेटरी, रॉका चीफ, सब होने वालों को भी बड़ी गफलत हो गई थी। उसमें उन्हीं ने मारा जो उनके घर में सब्जी लाता था। इसलिए ये पागलपने के दौरे से बाहर आ जाइए। हमारा डीएनए एक है, ये डीएनए हो ही नहीं सकता। कौन से डीएनए की बात आप कर रहे हैं? यह सवाल ऐसे समय में क्यों खड़ा किया जा रहा है जब भारत का युवा अपनी संस्कृति के प्रति कुछ ढूंढना चाहता है, कुछ जानना चाहता है। तो 35 साल के युवा विष्णु शंकर जैन के इस मुहिम के बाद यह क्यों कहा गया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है? शिवलिंग हमारे परदादा का है, दादा का है, किसी संगठन का नहीं है। हम गली गली ढूंढेंगे और इसलिए ढूंढेंगे कि इसके ढूंढने से समाज जागृत होगा।
इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका सौदा आपके दलाल नेताओं ने कर दिया है। और बाकी कह रहे हैं सो जाओ। उत्तराखंड में भी बोल के आया हूं, उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पे 50,000 रोहिंग्या बसे हुए हैं। ये जब तक वोट देंगे आपको, तब तक जब तक कि उनको अपना चुनने को नहीं मिल रहा है। सत्ताएं 5 साल के लिए आती हैं, वो 100 साल का इंतजाम करके आए हैं।